इस कहानी की शुरुआत होती है शहर से बहुत दूर एक सुनसान जंगल से। तेज बारिश के बीच जॉन नाम का एक आदमी एक लाश को ले जाते दिखाई देता है। वो उस लाश को एक गहरे गड्ढे में दफन कर देता है। दरअसल ऐसा वो अपनी जान बचाने के लिए कर रहा है, क्योंकि लाश की बदबू उन शिकारियों को बुला सकती है जो इस जंगल में इंसानी गोश्त के भूखे हैं। लाश को ठिकाने लगाने के बाद जॉन अपने छोटे से घर की फेंसिंग और अपनी उगाई हुई फसल को ठीक करता है। वो घर के चारों तरफ ऐसे खतरनाक ट्रैप्स लगा देता है कि कोई परिंदा भी पर मारे तो उसे फौरन पता चल जाए। वो अपनी गन और लालटेन उठाते और घर के दरवाजे खिड़कियां ऐसे बंद करता है जैसे वो कोई किला हो। घर के अंदर जॉन अपनी पुरानी यादों को आग में जला देता है ताकि बीता हुआ कल उसे कमजोर न बना सके। जॉन को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है। वो अपनी मरी हुई वाइफ की आखिरी फोटो को देखता है जो खतरनाक बीमारी की वजह से मर चुकी थी। जॉन भूखा प्यासा ही सो जाता है। अगली सुबह वो पेड़ की छाल से अपनी लालटेन के लिए तेल बनाता है और फिर अपने फसल के काम में लग जाता है। तभी अचानक जॉन को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस होता है। वो तेजी से मुड़कर गन तान लेता है पर उसके सामने कोई नहीं होता। उसे लगता है कि ये सिर्फ उसका वहम है, पर इस जंगल में वहम का मतलब मौत है। उसे पता है कि इस भूखमरी में अकेले रहना ही सबसे सेफ है, क्योंकि यहाँ कोई भी रोटी के एक टुकड़े के लिए किसी की भी जान ले सकता है। एक सुबह जब जॉन गहरी नींद में होता है तभी बाहर लगे लोहे के जाल के बजने की जोरदार आवाज आती है। ये आवाज सुनकर जॉन की धड़कन तेज हो जाती है। वो पलक झपकाते ही अपनी बंदूक और चाकू उठा लेता है। वो जब खिड़की के कांच से बाहर झांकता है तो बारिश के बीच उसे एक साया दिखाई देता है। एक औरत जो उसके बिछाए हुए मौत के जाल में फंस चुकी होती है। जॉन की आंखों में शक होता है। उसे यकीन होता है कि बाहर मौत उसका इंतजार कर रही है। वो अपनी गन उठाता है और दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है, लेकिन सामने का मंजर देखकर उसकी उंगली ट्रिगर पर ही रुक जाती है। बाहर कोई शिकारी नहीं बल्कि एक लाचार बूढ़ी औरत और एक जवान लड़की खड़ी होती है। ये दोनों बहुत भूखी होती हैं। इनके चेहरे पर बेबसी साफ साफ नजर आ रही होती है, पर इस दुनिया में मासूमियत का मतलब धोखा है। जॉन अपनी बंदूक उनकी तरफ ताने रखता है। इस लड़की का नाम मिल्जा है और उसकी माँ का नाम कैथरीन। ये दोनों डर के मारे वहीं खड़ी रह जाती हैं। कैथरीन डरते हुए उसे मदद मांगती है। वो कहती है कि हमें सिर्फ मदद चाहिए, हम हमला करने नहीं आए। लेकिन जॉन का दिल पत्थर हो चुका था। कैथरीन उसे लालच देने की कोशिश करती है और अपने बैग से कीमती गहने निकालती है। वो कहती है कि ये सब तुम्हारा हो सकता है अगर तुम हमें पनाह दो। इस बात पर जॉन हंसता है, क्योंकि उसे पता है कि जिस दुनिया में पेट की आग लगी हो वहाँ हीरों की कीमत मट्टी से भी कम है। यहाँ सबसे बड़ी दौलत सिर्फ खाना है। तभी जॉन एक ऐसी शर्त रखता है जो किसी को भी डरा दे। वो कैथरीन की आंखों में देखकर कहता है कि अगर पनाह चाहिए तो अपनी बेटी को मेरे पास छोड़ना होगा। ये सुनकर कैथरीन बुरी तरह घबरा जाती है, पर भुखमरी के इस दौर में लोगों का ज़मीर अब मर चुका है। जिंदा रहने की चाहत में एक माँ अपनी ही बेटी का सौदा करने पर मजबूर हो जाती है। कैथरीन उसकी बात मान जाती है। वो उसे कहती है कि हम सिर्फ रात रुकेंगे और सुबह होते ही चले जाएंगे। हालांकि जॉन उन्हें अंदर आने तो दे देता है और उसका शक अभी भी खत्म नहीं हुआ। वो बंदूक की नोक पर उन्हें एक कोने में बिठा देता है। जॉन उनके बैग उठाकर दूर जंगल में फेंक आता है ताकि अगर उनमें कोई हथियार हो तो वो उसे निकाल ना सके। वो एक एक करके दोनों की तलाशी लेता है। उनके पास कोई हथियार तो नहीं मिलता, पर जॉन की बंदूक उन पर तानी होती है। वो उन्हें कुछ खाने के लिए देता है, पर उसकी नजरें शिकार के इंतजार में बैठे किसी भेड़िए की तरह उन पर जमी होती हैं। इन दोनों को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, इसीलिए वो खाने पर टूट पड़ती हैं। पर जॉन की उंगली अभी भी बंदूक के ट्रिगर पर होती है। उसे बताया कि इस दुनिया में रहम का मतलब अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारना है। इस टाइम किसी पर भरोसा करना सबसे बड़ा गुनाह है। भूख शांत होते ही जॉन अपना असली चेहरा दिखाता है। वो बंदूक की नोक पर कैथरीन को दूसरे कमरे में जाने का हुक्म देता है। कैथरीन चुपचाप अंधेरे कमरे में चली जाती है। जॉन घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। अगली सुबह जॉन उन्हें फिर से खाना खिलाता है। कैथरीन जॉन से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी बेटी पसंद है, लेकिन जॉन साफ साफ मना कर देता है। अब वो उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए अपनी गन उठाता है, और तभी मिल्जा कुछ ऐसा करती है जिसे देख जॉन हैरान रह जाता है। मिल्जा पानी का ट्यूब उठाती और जॉन की तरफ बढ़ती है। जॉन को लगता है कि शायद ये उसे नुकसान पहुंचाना चाहती है, इसलिए वो गन तान कर खड़ा हो जाता है। लेकिन मिल्जा के इरादे कुछ और होते हैं। वो कांपते हाथों से जॉन की बड़ी हुई दाढ़ी को साफ करने लगती है। हालांकि उसके हाथ में रेजर है, वो चाहे तो जॉन का गला भी काट सकती है, लेकिन मिल्जा उसे नुकसान नहीं पहुंचाती और आराम से उसकी दाढ़ी बना देती है। अब इसके बाद मिल्जा फैसला करती है कि वो और उसकी माँ भी कुछ दिन और उस घर में रुकेंगी। लेकिन जॉन की शर्त बिल्कुल साफ होती है। वो कहता है कि जितनी रातें शेल्टर मिलेगा उतनी ही रातें वो मिल्जा के साथ बिताएगा।
अब धीरे धीरे जॉन उनके ऊपर भरोसा करने लगता है। वो जॉन के हर काम में हाथ बटाती। जॉन को ऐसा लग रहा होता है कि उसने अपनी दुनिया बसा ली है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि वो अपनी ही कब्र खोद रहा है। कैथरीन की नीयत अब बदल चुकी होती है। उस पर लालच हावी हो चुका था। वो चालाकी से मिर्जा को समझाती कि रात को जॉन की बंदूक से गोलियां निकाल देना। उसका प्लान साफ था, जॉन को मारकर उसके घर और अनाज पर कब्जा करना। ये सुनकर मिर्जा पहले तो डर जाती है, लेकिन ये सब करने पर उसकी माँ उसे मजबूर करती है। अब रात को जब जॉन सो रहा होता है, तभी मिर्जा जॉन की गन के पास जाती है और एक एक करके सारी गोलियां निकाल लेती है और वो सारी गोलियां अपनी माँ को दे देती है। हालांकि मिर्जा ऐसा करना नहीं चाहती थी, क्योंकि अब वो जॉन को पसंद करने लगी है। अब इसके बाद दिन में फसल का काम जारी होता है। कैथरीन हाथ में फावड़ा लिए जॉन के ठीक पीछे खड़ी होती है। जॉन जमीन खोदने में बिजी होता है और कैथरीन उसे जान से मारने का मौका ढूंढ रही होती है। पर तभी जॉन अचानक पीछे मुड़ता है। तब उसे एहसास होता है कि मिर्जा वहाँ नहीं है। उसे फौरन समझ आ जाता है कि मिर्जा अकेली जंगल की तरफ गई है, जहाँ खतरनाक शिकारी घूमते रहते हैं। जॉन मिर्जा को बचाने के लिए अपनी खाली गन उठाकर नदी की तरफ दौड़ता है। दूसरी तरफ नदी के किनारे बैठी मिर्जा को अचानक एक खूनी कुंडा पकड़ लेता है। वो आदमी उसके सर पर गन तान देता है। जब जॉन और कैथरीन नदी के पास पहुंचते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। जमीन पर सिर्फ मिर्जा का एक जूता पड़ा होता है। कैथरीन जो जॉन को मारने वाली थी, अब अपनी बेटी के लिए रोने लगती है। पर जॉन इस जंगल का मंझा हुआ शिकारी है। वो टूटे हुए पत्तों को देखकर समझ जाता है कि मिर्जा को किस तरफ ले जाया गया है। जॉन उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। उसके सामने एक खुला मैदान होता है। जॉन समझ जाता है कि मिर्जा यहीं कहीं है। वो घास के पीछे छुपकर बैठता है और अपनी गन लोड करने के लिए जेब में हाथ डालता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी जेब पूरी तरह खाली होती है। उसे फौरन समझ में आ जाता है कि जिस औरत को उसने पनाह दी, उसी ने उसके साथ ये धोखा किया। लेकिन अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो खाली गन लेकर ही आगे बढ़ता है। मैदान की ऊंची घास के पीछे वो आदमी छुपा होता है। जैसे ही जॉन उसके करीब आता है, एक गोली सीधा जॉन के पेट में लगती है। गोली लगते ही जॉन जमीन पर गिर जाता है। उसका खून बहुत तेजी से बहने लगता है। वो आदमी मिर्जा को घसीटते हुए जॉन के करीब आता है और चाकू लेकर जॉन की गर्दन पर वार करने लगता है। उस आदमी को लगता है कि जॉन अब मर गया, लेकिन तभी जॉन पलटकर वही चाकू उस गुंडे के गले में उतार देता है और एक ही झटके में जॉन उस आदमी का खात्मा कर देता है। जॉन उसकी पिस्टल और चाकू तो छीन लेता है, पर उसकी अपनी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। तभी वहाँ कैथरीन और मिर्जा पहुंच जाती हैं। वो दोनों मिलकर जख्मी जॉन को सहारा देकर घर तक लाती हैं। घर पहुंचते ही मिर्जा चाकू की नोक से जॉन के जिस्म में धसी वो गोली बाहर निकालती है, जिसके बाद कैथरीन एक जलता हुआ लाल लोहा लाती है और उसे सीधा जॉन के जख्म पर लगाकर खून रोकती है। ये दोनों माँ बेटी जॉन की जान तो बचा लेती हैं, पर हिसाब अभी बाकी था। जैसे ही जॉन को थोड़ा होश आता है, तब उसे अपनी वो खाली जेब याद आती है। वो कांपते हाथों से बंदूक उठाता है और उन दोनों पर तान देता है। उसकी आंखों में गुस्सा होता है कि तुमने मुझे धोखा दिया। ये देखकर कैथरीन डर जाती है कि जॉन अब उन्हें मार देगा, लेकिन जॉन उन्हें मारता नहीं, बल्कि एक अंधेरे कमरे में बंद करके बाहर से जंजीर लगा देता है। वो उन्हें अपनी नजरों के सामने नहीं बल्कि कैद में रखना चाहता है, लेकिन उसका जख्म बहुत गहरा है और जॉन खुद खाना नहीं बना सकता। वो मजबूरी में उन्हें कैद से बाहर निकालता है। दोनों माँ बेटी मिलकर खाना पकाती हैं और जॉन को खिलाती हैं। अगले दिन जॉन लड़खड़ाते हुए फसल देखने बाहर निकलता है। वो जब अपने जिस्म से पट्टी हटाता है तो उसके अंदर कीड़े होते हैं। मौत उसके जिस्म के अंदर घर बना चुकी थी। जॉन हार मानकर जमीन पर गिर जाता है और मिर्जा से कहता है कि मुझे बचा लो, वरना मैं नहीं बचूंगा। मिर्जा हिम्मत करके उसके जख्म से एक एक करके कीड़े निकालती है और उसे साफ करके दोबारा पट्टी बांध देती है। जॉन दर्द से बेहाल होकर गहरी नींद में सो जाता है। कैथरीन एक बार फिर मिर्जा को जॉन की दूसरी पिस्टल चुराने को कहती है। दरअसल कैथरीन का लालच अभी भी वही होता है। वो सोचती है कि जॉन के मरते ये घर और सारा अनाज उसका होगा, लेकिन मिर्जा अब उसे चाहने लगी होती है। वो अपनी माँ से कहती है कि हमें उसे बचाना होगा क्योंकि उसने हमारी जान बचाई है। कैथरीन भी अपनी बेटी की बात मान लेती है। वो दोनों जॉन के पास पहुंचते हैं, पर जॉन की बॉडी बर्फ की तरह ठंडी पड़ चुकी होती हैं। उसकी सांसें बहुत धीमी होती हैं। ये दोनों उसके हाथ पैर रगड़ती हैं, पर कोई असर नहीं होता। वो दोनों पूरी रात जॉन के पास होती हैं, जिसके बाद धीरे धीरे जॉन के जख्म भरने लगते हैं और वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक हो जाता है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है। ऐसा लगता है जैसे इस जंगल में एक नई फैमिली बस गई हो। दिन में सब शिकार ढूंढते और रात को सब खाना खाते, लेकिन एक सर्द रात जॉन की नींद अचानक खुल जाती है क्योंकि लकड़ियां खत्म हो चुकी होती हैं। वो लकड़ियां लेने बाहर निकलता है, तब अचानक उसकी नजर जंगल की गहराई में पड़ती है, जहाँ एक अजीब सी रोशनी नजर आ रही होती है। जॉन समझ जाता है कि ये रोशनी इस भुखमरी के दौर में खतरनाक लुटेरों की हो सकती है। वो चुपचाप घर के अंदर आता है और दरवाजा मजबूती से बंद कर देता है। वो दोनों को जगाता है कि बाहर बहुत बड़ा खतरा है। ये तीनों अपनी बंदूकें थामे बैठ जाते हैं। बाहर से पत्तों के चटकने और भारी कदमों की आवाजें आ रही होती हैं।
पूरी रात वो बिना हिले इंतजार करते रहे। सुबह जब शोर खत्म होता है तो जॉन दरवाजा खोलता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रात को हमलावरों ने उनकी पूरी फसल को जलाकर राख कर दिया होता है। जॉन की कई महीनों की मेहनत और जिंदा रहने की उम्मीद मिट्टी में मिल चुकी होती है। इस बात से जॉन पूरी तरह से टूट जाता है। अब ना अनाज है और ना ही कोई उम्मीद। इनके पास सिर्फ गंदा पानी ही बचा है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते गए भूख अंदर से उन्हें खोखला करने लगी। कैथरीन जंगल में जाल बिछाती है पर कोई जानवर नहीं फंसता। जॉन अब इतना कमजोर हो चुका होता है कि अब वो खड़ा भी नहीं हो पाता। मिल्जा उन्हें बचाने के लिए जंगल से कड़वे मशरूम तोड़ लाती है। वो उन्हें पानी में उबाल कर पीते हैं ताकि वो जिंदा रह सकें। लेकिन एक सुबह कैथरीन का सफर पूरी तरह टूट जाता है। वो अपना बैग उठाती और मिल्जा से कहती कि चलो, यहाँ रुकने का मतलब अब सिर्फ मौत है। लेकिन मिल्जा उसके साथ जाने से मना कर देती है। वो कहती कि मैं जॉन को इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगी। हालांकि कैथरीन यहाँ से जाना चाहती है और उसकी बेटी की वजह से उसे यहाँ पर रुकना पड़ता है। वो जॉन को सहारा देकर घर से दूर ले जाती है। वहाँ वो जॉन से कहती कि मुझे इस तकलीफ से आजाद कर दो, अपने चाकू से हमेशा के लिए मेरा खात्मा कर दो। ये सुनकर जॉन को बहुत बुरा लगता है पर भूख का दर्द इतना बड़ा था कि मौत ही इकलौती आखिरी उम्मीद बची है। भारी दिल से जॉन उसकी बात मानकर उसे मार देता है और मिट्टी में एक गड्ढा खोदकर कैथरीन को दफन कर देता है। कैथरीन को दफनाने के बाद जॉन घर वापस लौट आता है। तभी उसे कुछ आवाज आती है। वो जब कैथरीन के लगाए हुए जाल के पास पहुंचता है तो हैरान रह जाता है। कैथरीन के लगाए हुए उस जाल में 2 खरगोश फंसे होते हैं। ये देखकर जॉन बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि जब तक कैथरीन जिंदा थी तो एक दाना भी नसीब नहीं हुआ और उसके मरते इन्हें खाना मिल गया। जॉन खरगोश लेकर घर लौट आता है। उस रात घर में खाना तो पकता है लेकिन ये दोनों बहुत उदास होते हैं। मिल्जा अपनी माँ की मौत पर रो रही होती है। लेकिन उसी रात वो जॉन को एक ऐसी खबर सुनाती है जिससे जॉन दंग रह जाता है। वो बताती है कि वो जॉन के बच्चे की माँ बनने वाली है। इस नरक में जिंदगी ने फिर से एक उम्मीद जगा दी थी पर अगली सुबह खतरनाक लुटेरों का एक झुंड उनके घर की तरफ बढ़ रहा होता है। जॉन समझ जाता है कि अब बचना नामुमकिन है। वो मिल्जा को फौरन घर के पीछे से सामान लेकर भागने को कहता है। मिल्जा सामान समेटकर पीछे के रास्ते से निकल जाती है। लुटेरे समझ जाते हैं और उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। जॉन उसे बचाने के लिए एक जोरदार सीटी बजाता है और लुटेरों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है जिससे मिल्जा को भागने का मौका मिल जाता है। जॉन अपनी आखिरी सांस तक उन दरिंदों से लड़ता रहता है पर तभी एक जहरीला तीर आकर सीधा जॉन के पेट में लगता है। जॉन जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून होता है कि उसने अपनी मिल्जा और अपने बच्चे को बचा लिया है। जिसके बाद जॉन की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम मिल्जा को देखते हैं जो अकेली भूख और प्यास से लड़ती हुई जंगल में चल रही है पर उसके पेट में जो बच्चा है वो उसे हिम्मत दे रहा होता है। कई दिनों के स्ट्रगल के बाद मिल्जा आखिरकार उस जंगल से बाहर निकल आती है। दूर उसे एक सेफ बॉर्डर दिखाई देता है। वहाँ खड़े फौजी उसे देखकर बंदूकें तान लेते हैं। मिल्जा अपने हथियार फेंककर सरेंडर कर देती है। एक फीमेल सोल्जर उसके पास आती है और मिल्जा उसे अपनी सारी दर्द भरी कहानी बता देती है। वो उसे बताती है कि कैसे वो लुटेरों से बची और यहाँ तक पहुँची। वो सोल्जर उसे सेफ जगह ले जाती है। वहीं पर कुछ वक्त बाद मिल्जा अपने बच्चे को जन्म देती है जहाँ उसकी पुरानी भयानक जिंदगी पीछे छूट गई और उसने एक नई दुनिया में कदम रखा। जॉन ने अपनी जान देकर जो उम्मीद जगाई थी वो पूरी हो गई। इसी सीन के साथ इस मूवी का इस कहानी का एंड हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना।